श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसा ही आपका विचार रहेगा, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीच बन जाओगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस चीज को लेकर कभी भी दुखी मत होना कि कोई आपको समझ नहीं पाता। इस दुनिया में हर किसी के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वो आपकी काबिलियत को समझ पाए। तराजू वजन तो बता सकता है लेकिन खासियत नहीं। तराजू पर पत्थर रख दो या फिर आम, वह सिर्फ वजन बताएगा। वैसे ही आपके अंदर क्या गुण है, आप कितना आगे जा सकते हो, आप कितनी कोशिश करते हो, ये बात केवल आप ही समझ सकते हो। लोग केवल तराजू की तरह आपकी तुलना दूसरे लोगों से कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप तो ऐसा मत कीजिए। आप खुद की तुलना दूसरों से मत कीजिए। आप अपनी कीमत समझिए और अपनी काबिलियत समझिए और अपने आप को सकारात्मक रखिए। जिंदगी में हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन होता वह है जो ऊपर वाला चाहता है। पर शायद हम ये नहीं जानते कि जो वो चाहता है हमारे लिए वही सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऊपर वाला वह देख सकता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें, भविष्य की चिंता करना भी छोड़ दें और सब ऊपर वाले पर डाल दें। दोस्तों, ऊपर वाले का खेल बड़ा निराला होता है। वो वही देता है जो वो चाहता है, लेकिन कर्म आपसे करवाता है। अगर आप कर्म करने में चूक गए तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हम मजबूर हो जाते हैं और ये बातें हमें बहुत दुखी कर देती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में दुखी होने के बजाय जो हो रहा है उसे होने दो और खुद को ये बात याद दिलाओ कि ईश्वर ने हमारे सोच से भी ज्यादा बेहतर हमारे लिए कुछ सोच कर रखा होगा। कभी कभी ईश्वर आपके सामने मुश्किलें खड़ी कर देता है, बुरे हालात आपके सामने आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह आपको मजबूत बनाना चाहता है, वो आपको कुछ सिखाना चाहता है। ऐसी बुरी परिस्थितियों में जो इंसान टूट जाता है, जो इंसान हार मान लेता है, आगे बढ़ने की कोशिश करना ही छोड़ देता है, वो अपने द्वारा लिए गए इन निर्णय की वजह से हमेशा के लिए वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन जो इंसान अपने ऊपर और अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास रखता है, मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता, हमेशा कोशिश करता है, वह एक दिन में बुरी परिस्थितियों से बाहर भी निकल जाता है और उसे जिंदगी की वो हर खुशी मिलती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि वह इंसान इस बात को याद रखता है कि समय बदलता है। अगर अभी बुरा समय चल रहा है तो अच्छा समय भी आएगा। इसलिए केवल आप अपने कर्मों पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपना मूल्य समझिए। जिस दिन आपको अपना मूल्य समझ में आ गया, उस दिन इस दुनिया में किसी की भी तारीफ या किसी की भी बुराई से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन आप इन छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठ जाओगे। उस दिन आप अकेले अपने साथ ही खुश रहना सीख जाओगे और फिर आप इस जीवन की यात्रा को जबरदस्ती नहीं बल्कि जबरदस्त तरीके से तय करोगे। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। दोस्तों, इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है, इंसान ही इंसान को डस रहा है। सांप तो यूं ही बदनाम है, अपने ही अपनों को दुख दे रहे हैं। ये किस्मत तो यूं ही बदनाम है, इंसान ही इंसान से जल रहा है। ये चलन जमाने में आम है। दोस्तों, इस मतलबी दुनिया में रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माप कर डालना, क्योंकि अगर चाय फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा और ज्यादा मीठी हुई तो उससे मन भर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही आपकी योग्यता होनी चाहिए। अगर बुराइयां ढूंढने का इतना ही शौक है
तो शुरुआत हमेशा खुद से करना, किसी और से नहीं। और याद रखना, अच्छाई और सच्चाई चाहे तुम पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद के अंदर नहीं है तो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर कोई इंसान आपकी अच्छाई और ईमानदारी की कदर नहीं कर रहा है तो दुखी होने की बजाय ये बात याद रखना कि आजकल अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, हर कोई बुराई के पीछे ही जा रहा है। जैसे कि शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया की समस्या चाहे कितनी ही ऊंची और बड़ी हो, उसका समाधान हमेशा आपके ही पास होता है। जैसे मंजिल चाहे कितनी दूर और ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा आपके पैरों के नीचे ही होते हैं। ये इस दुनिया का कड़वा सच है। कौन किसको पूछता है मतलब के अलावा। पेड़ जब सूख जाते हैं तो उन पर परिंदे भी बसेरा नहीं करते। इसीलिए कहते हैं, इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और अगर मतलब रखना है तो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखो। दोस्तों, जिंदगी एक ऐसा रंगमंच है जहां किरदार को खुद ही पता नहीं होता कि अगला दृश्य क्या है। इसीलिए हमेशा शांत रहो और सब्र के साथ काम लो। ये सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो वो ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। दोस्तों, हमेशा इस बात को याद रखना कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव मत दो, चाहे स्थिति कैसी भी हो, कितनी भी खराब हो। याद रखो, ये परिस्थिति एक ना एक दिन जरूर बदल जाएगी। तन जितना घूमता रहे उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। लेकिन आज के जमाने में तो उल्टा ही हो रहा है। लोगों का तन एक जगह पर बैठा रहता है और बीमार पड़ रहा है, और मन हमेशा यहां वहां भटकता रहता है, फालतू की चीजों के पीछे दौड़ता रहता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस यही कहूंगा कि ये जिंदगी भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, इसको ऐसे बर्बाद मत जान दो। जिंदगी में हमें कभी खुशी मिलती है तो कभी दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आपने जिंदगी की इस कड़वाहट को अपने जीवन में उतार लिया तो आप जिंदगी को जीत लेंगे। जिंदगी में दुख, दर्द और हंसी खुशी कुछ पल के लिए ही होती है। न हमें इन परिस्थितियों का घमंड करना चाहिए और न ही इससे निराश होना चाहिए। हमेशा मुस्कुराकर जिंदगी गुजारो, क्योंकि आप खुद नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। तो हमेशा सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते चलिए और हमेशा खुश रहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें